नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, यह प्रस्ताव हमारा नहीं बल्कि विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। कहा, विपक्षी दलों को देश से ज्यादा चिंता दल की है, उन्हें गरीब की चिंता से ज्यादा सत्ता की चिंता है। कहा, विपक्ष के कुछ साथियों को दिखास और छपास की इच्छा रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस कालखंड का असर 1000 साल तक रहने वाला है। इस समय देश का विकास हमारा फोकस रहना चाहिए। भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की साख पर विदेशों में दाग लगाने की कोशिश। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए कहा, धृतराष्ट्र के वक्त द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। बयान पर भड़के शाह टिप्पणी को सदन की कार्रवाई से हटाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव की ही ताकत है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आने के लिए मजबूर कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा विपक्षी गठबंधन पर निशाना। कहा, जिनके दिल नहीं मिलते 2024 के लिए उनके दिल मिल गए हैं। पति और बच्चों को छोड़ पाकिस्तान गई अलवर की अंजू लौटना चाहती है भारत। कहा, उसकी वजह से परिवार को जलील होना पड़ा, बच्चों की याद आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की औपचारिक शुरुआत की। इस योजना के पहले चरण में सरकार 40 लाख महिलाओं को देगी स्मार्टफोन। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिंसा के 2 आरोपियों को पकड़ा। तावड़ू में आरोपी मुनफेद और सैकुल ने पुलिस पर चलाई गोलियां। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में सैकुल के पांव में गोली लगी है। मौसम विभाग ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आगामी 5 दिनों में जमकर होगी बारिश। बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की संभावना। आम आदमी पार्टी के सदस्य सुशील गुप्ता ने राज्यसभा में टमाटर की माला पहनकर आने के लिए माफी मांगी। टमाटर की बढ़ती कीमतों के विरोध जताने के लिए माला पहनकर उच्च सदन में आए थे। गुप्ता सभापति धनखड़ ने जताई थी आपत्ति। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। मणिपुर के 40 विधायकों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राज्य में एनआरसी लागू करने के साथ उपद्रवियों से हथियार वापस लेने के साथ विदेशी फंडिंग की जांच की मांग की। राजधानी इम्फाल में सड़क पर उतरी महिलाएं। राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में बदलाव से जुड़ा बिल पेश। बिल में आयुक्तों की नियुक्ति में 3 सदस्यों के पैनल में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता के साथ कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल। विपक्ष का तंज, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर करने की कोशिश में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका। करीबी नेता रघुराज धाकड़ कांग्रेस में शामिल। सिंधिया के साथ भाजपा में जाने वाले अब तक शिवपुरी, गुना के 3 बड़े नेता कांग्रेस में कर चुके हैं वापसी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर देगी तोहफा। रेवा में बोले सीएम शिवराज, 27 अगस्त को आपका भाई आपके साथ मनाएगा त्योहार। 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए की तीसरी किस्त जारी। फ्रांस, अमेरिका और कनाडा के वैज्ञानिकों ने कहा, मंगल ग्रह पर संभवतः किसी समय में शुष्क और आर्द्र मौसम चक्र रहा होगा और इस प्रकार यह अपने अतीत में किसी समय रहने के योग्य रहा होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी ट्विटर को राहत। कोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 1 साल तक आईटी मंत्रालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहने पर ट्विटर या एक्स कॉर्प 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 2.57% से बढ़कर 3,50,149 इकाई हुई। जुलाई 2022 में विनिर्माताओं द्वारा डीलरों को 3,41,370 यात्री वाहनों की आपूर्ति की गई। एक दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 308 अंक टूटकर 65,688 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 89 अंक के नुकसान के साथ 19,543 अंक पर हुआ बंद। दिव्या खोसला कुमार के फिल्म यारियां 2 का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में मिजाज जाफरी, परलवी पूरी भी अहम किरदार में। लव ट्रायंगल और नए जमाने के प्यार पर आधारित है यह फिल्म। 20 अक्टूबर को रिलीज होगी यारियां 2। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर हुई रिलीज। सिनेमाघरों के बाहर जश्न मना रहे थलाइवा के फैंस। साउथ के कई सिनेमाघरों के बाहर रजनीकांत के होर्डिंग्स का दूध से स्नान करा रहे फैंस। 2 साल बाद जेलर के जरिए रजनीकांत ने की है स्क्रीन पर वापसी। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।